हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृति क्राफ्ट। आज मैं आ गई हूँ कुछ नए DIYs के साथ। अभी तक मैंने बहुत सारे DIYs बनाए हैं, बट आज मैं सोची हूँ कुछ अलग करेंगे, वो भी प्लास्टिक सीट के साथ, जो कि मैंने बेडशीट के कवर में मुझे मिले थे। तो आइए जानते हैं मैं क्या करने वाली हूँ और कैसे करने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एक पुरानी प्लास्टिक शीट लेंगे। ये मैंने बेडशीट के कवर में जो आती है ना, तो वो मैंने प्लास्टिक कवर लिया था। तो बेडशीट तो मैंने यूज कर लिया, तो उसका कवर भी मैं रखी हुई थी कि कुछ ना कुछ तो मैं DIY करूंगी ही करूंगी। तो उसी को मैंने यूज किया है और जो मुझे ड्राइंग चाहिए था वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो ये गार्डन के पर्पज से मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने बर्ड्स ऑफ फ्लावर ही बनाए हैं। तो आप चाहें तो कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। और ये प्लास्टिक को इस तरीके से हम कट करके अलग कर लेंगे। और जो हमने डिजाइन बनाया था ना ड्राइंग, तो उसको उसके ऊपर प्लास्टिक हम रखेंगे और सेलो टेप की हेल्प से पहले मैं स्टिक कर लूंगी, ताकि जो भी डिजाइन मैं बनाऊं वो इधर उधर ट्रेस करने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने उसको स्टिक कर लिया है। फिर उसको लिपन कोन लेंगे। लिपन कोन को जैसे जैसे ड्राइंग हो रखा है वैसे वैसे हम उसको ट्रेस करेंगे। आप चाहें तो 3D कोन आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और मैंने लिपन कोन यूज किया है। तो इस तरीके से सूख जाने के बाद 1-2 घंटे सूखने देंगे। उसके बाद फिर वो प्लास्टिक से ये 3D कोन वाला लिपन कोन वाला जो था वो निकल गया। तो मुझे को लगा कि मैं क्या करूं, तो फिर मैंने सोचा कि ग्लू यूज करके उसको स्टिक कर देते हैं। तो ग्लू होना चाहिए क्लियर ग्लू, तो ही वो ट्रांसपेरेंट वो होता है, तो वो अच्छा रहता है। कुछ भी येलोइश या कोई भी स्टेन उसमें नहीं आती है। इस तरीके से हम सारे को निकल ही गया था, तो फिर मैंने वही किया, ग्लू लगा लिया और वो स्टिक आराम से हो गए थे। सेकंड का काम होता है, वो स्टिक हो जाता है आराम से। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। पहले मैं पैनिक हो गई थी कि लो मैंने इतना मेहनत किया, उसके बाद फिर निकल गया। बट फिर मैंने देखा कि आराम से ये स्टिक हो गए हैं। और उसको चारों तरफ से प्लास्टिक शीट कट कर लेंगे। जैसे जैसे मैंने ट्रेस किया है वैसे वैसे आउटलाइन के पास से जाके इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। तो मैंने सारा कुछ कट कर लिया। फिर लिया है एक्रेलिक पेंट। तो जो भी आपको सामान यहाँ पे लग रहा है वो सारी सामान के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं जो मैं यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने सबको पेंट कर लिया था। ये DIY बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं और कुछ कुछ आपको अलग अलग ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगी, जो कि आपको DIY बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरे चैनल की मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। और फिर मैंने ले लिया है वायर। ये वायर नॉर्मली जो घर में यूज होते हैं ना, जो हम घर वर बनता है तो वायर ये यूज होते हैं, तो वही वायर सिंपल सा लेना है। और इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और फिर मैंने लिया है चेन और जंप रिंग्स। ये जो ईयर रिंग्स वगैरह बनाने में यूज होता है ना चेन, तो वही चेन है। और ये जंप रिंग्स भी ईयर रिंग्स बनाने में ही यूज होता है। तो अप्रोक्स मैंने 3 इंचेस के लेंथ तक मैंने छोड़ दिया है। फिर जंप रिंग्स एक कॉर्नर में, एक एंड में, वायर के एंड में लगा दिए हैं, और फिर दूसरे में भी वैसे ही मैंने लगा दिया है। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ऊपर हैंग हो जाएगा। तो अब मैं लूंगी आई पिन और बीड्स आपके ऊपर है, जो कलर भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आई पिन को बीड्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे, और दोनों तरफ जो चेन हैंग हो रही है उसमें हम उसको इंसर्ट करके हैंग कर देंगे। नेक्स्ट में मैंने लिया है वायर। वो लेंथ आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना लंबा रखना चाहते हैं डिजाइन्स को, तो वैसे ही मैंने रखा है। तो वो जितने भी वायर्स मैंने लिए हैं सबको वैसे ही फोल्ड कर लेना है, तो एक डिजाइन बनते चली जाएगी। तो आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ एक्चुअली। तो इस तरीके से हम आराम से ये फोल्ड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको फोल्ड होने में। देखने में लग रहा होगा कि थोड़ा टफ है, बट नहीं, बहुत ही इजीली ये फोल्ड हो रहा था।
और इसको मैं सेलो टेप से स्टिक कर दे रही हूँ और ये आराम से वहां भी स्टिक हो जा रहे थे, बस घुमाकर थोड़ा टाइट स्टिक करना होता है सेलो टेप से और सेलो टेप वो कवर अप हो जाएगा, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों तरफ मैंने वायर्स वैसे ही लगा दिए हैं और नीचे के लिए ये मैं तैयार कर रही हूँ। दोनों तरफ से मैंने फोल्ड कर दिया है और बीच में सेलो टेप स्टिक करके इसको भी हैंग कर दिया है। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने इसको मैं सब कुछ बनाया है और ये जितने भी मैंने बनाए थे लिपन कोन के हेल्प से, तो ये सारे को मैं इसी तरीके से स्टिक करने वाली हूँ। तो पहले मैं प्लेस कर रही हूँ कि कहाँ पर क्या लगेगा, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ यहाँ पर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो और मैंने ग्लू लिया और उसको स्टिक कर दिया। आप चाहे तो ग्लू गन भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी आराम से स्टिक हो जाती है। ये तो मैं अपने गार्डन के लिए बना रही हूँ, जो भी बालकनी में डेकोर करने के लिए। तो उसी टाइप से मैंने डिजाइन्स भी बनाए हैं, बटरफ्लाईज, फ्लावर्स और बर्ड्स। तो वो आपके ऊपर है, आप जो भी डिजाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। जो पहले मैंने बीड्स लगाए थे वहां पर हैंग करने के लिए ऊपर जो हैंग हो रहे हैं, तो वैसे ही सभी जगह पे मैं अच्छा लगने के लिए बस जहां भी आपको समझ में आता है आप वैसे ही आप आई पिन लेकर उसमें इंसर्ट करके उसमें आप जो भी कर्व में फोल्ड हो रखा है तो सारे में उसी में इंसर्ट करते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए मैंने सारे जगह पर बीड्स लगा दिए हैं और नीचे बीज भी हैंग हो रही है। चेन के थ्रू में ही मैंने उसको भी हैंग कर दिया है। नेक्स्ट DIY भी बहुत ही सिंपल और सटल है, जो सेम टू सेम मैंने वैसे ही बटरफ्लाई भी बनाए थे। तो उसका एंटीना बनाने के लिए फिर से मैंने वायर से ही वैसे ही राउंड एंड राउंड फोल्ड करके एंटीना भी बना लिया था और उसको थोड़ा अलग लुक देने के लिए बस मैंने उसमें मैंने कुछ आइसक्रीम्स खाई थी, तो आइसक्रीम से स्टिक्स भी होते हैं, तो कुल्फी मैंने खाया था तो कुल्फी के स्टिक भी थे। तो मुझे लगा कि इसका भी कुछ ना कुछ करेंगे ही, तो मैंने भी उसको भी रख लिया था। तो ये देखिए मैं इसका कहाँ पर यूज करने वाली हूँ। तो इसको कुछ नहीं, मैं पीछे इसको स्टिक कर दूंगी। सेलो टेप की हेल्प से ये स्टिक हो गए थे, तो मैंने उसको स्टिक किया था और वैसे ही एंटीना में, दोनों एंटीना में जिस कलर के भी आप बीट्स हैं मैंने बीट्स लगा दिए थे। आई पिन लिया, इंसर्ट किया और उसमें फोल्ड करके डाल दिया था। ये देखिए आराम से हो गई थी। और इसको सिंपल से आप प्लांट्स में पोक करके लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो आर्टिफिशियल फ्लावर है, बट ओरिजिनल फ्लावर में भी आप इस तरीके से इसको पोक कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे DIYs के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।